Hey all, this is Palak Nayak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेक्सोनॉमिक एड्स. पिछले लेक्चर में हम लोग ने किंगडम फाइलम जो कि क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक था यानी कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वो हम लोग ने कंप्लीट कर दी थी. आज लास्ट लेक्चर है लिविंग वर्ल्ड का, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिक एड्स. टेक्सोनॉमिक एड्स क्या है और किस लिए काम आते हैं? तो पहली बात ये तब काम आते हैं, एक्चुअली इसलिए काम आते हैं ताकि हम उस कोई भी ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली डिफ्रेंशिएट कर पाए और उसकी हम पूरी तरीके से स्टडी कर पाए. तो हम अलग अलग टेक्सोनॉमिक एड्स को पढ़ेंगे जिसकी मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ. हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, की, म्यूज़ियम यह मेन है. इसके अलावा और भी 4 है जो मेन नहीं है, जैसे कि मैनुअल, मोनोग्राफ, फ्लोरा और कैटलॉग. इसको भी हम पढ़ेंगे. तो टोटल हमारे पास 9 हुए जिसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. सबसे पहला है हर्बेरियम. तो हर्बेरियम से स्टार्ट करते हैं. ओके, हर्बेरियम में क्या होता है? उसमें यूज होता है प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीशीज. अब इससे पहले मैं इसमें आगे बढ़ूं, मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ 2 चीज़ के बीच में. एक होता है कंजर्व्ड, एक होता है प्रिजर्व्ड. कंजर्व्ड, प्रिजर्व्ड. कंजर्व्ड ऐसी कोई चीज़ है जैसे कि हम उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम कंजर्व कर रहे हैं, मतलब हम उस ऑर्गेनिज्म को वैसा पूरा नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं जैसा उसको एक्चुअल में ज़िंदा रहने के लिए चाहिए. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ऐसा कोई एनिमल है जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, बट हम नहीं चाहते वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो हम उसको कंजर्व करके रखेंगे. यानी कि हम जूलॉजिकल पार्क्स में, जूज में रखेंगे. उससे क्या होगा कि उसको हम लोग तो पूरी वैसे का वैसा नेचर देंगे जैसा उसको चाहिए. जैसा नेचर उसको जंगल में मिलता था, फॉर एन एग्जांपल टाइगर का ले लो, तो जंगल में मिलता था वैसा हम उसको जूज में देंगे और उसको कंजर्व करके रखेंगे कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए. ऑन द अदर हैंड प्रिजर्व्ड क्या होता है? कोई भी एनिमल ही एग्जांपल में ले लो, वो नॉन लिविंग होगा, यानी कि अभी वो ज़िंदा नहीं है. उसको हम अच्छे से स्टफ़ करके या फिर किसी भी मेथड के थ्रू हम उसको ऐसे बॉक्स के अंदर डाल के रखेंगे और उसको प्रिजर्व कर देंगे. वो अभी नॉन लिविंग है, दैट इज़ नॉट लिविंग. सेम हम प्लांट्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं. बट कंजर्व में नॉन लिविंग नहीं होता, उसको हम लोग लिविंग में ही रखते हैं. सो दैट इज़ कंजर्व. अब आपको क्या करना है, जो कि आप, मेरे को लगता है आप नोट्स बना रहे हो, तो आप ऐसे है ना कंजर्व्ड और प्रिजर्व्ड के यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दो 2 के लिए और एक और बना दो प्लांट्स और एनिमल्स. या आप लोग बताओगे, क्या बताओगे कि कौन कौन से प्लांट्स में यूज़ होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स में यूज़ होते हैं, कौन कौन से कंजर्व्ड है, कौन कौन से प्रिजर्व्ड है. आपको एक तो पता चल गया कि प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीशीज़ यानी कि प्रिजर्व्ड इधर हर्बेरियम आएगा और इधर हर्बेरियम आएगा, प्लांट में और प्रिजर्व में. कैसे है, क्या है, मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ. अभी कंजर्व्ड और प्रिजर्व का मतलब समझे कि कंजर्व्ड मतलब वो जो उनको सेव करके रखना है या उनको कंजर्व करके रखना है, उनको वैसी की सेम टू सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है. प्रिजर्व में नॉन लिविंग आता है, माइंड माय वर्ड, नॉन लिविंग. ओके, चलो तो हर्बेरियम के साथ स्टार्ट करेंगे. उसमें क्या होता है, कोई भी प्लांट को, कोई भी नया हमने प्लांट डिस्कवर किया है, कोई भी प्लांट की स्पीशीज़ है, तो उसको हम लोगों को प्रिजर्व करके रखना है. उसका थोड़ा सा जो प्लांट का जो भी पार्ट है उसको हम एक कोई भी पेपर में अच्छे से उसको स्टिक कर देते हैं. स्टिक मतलब लेजिट फेविकॉल से स्टिक नहीं करते. उसको क्या करना होता है, पूरी स्टेप्स होती है और वो स्टेप्स का नाम है कड़ी पकोड़ा मसालेदार. मतलब ये स्टेप्स नहीं है, ये निमोनिक है. कड़ी का सी यानी हुआ कलेक्शन. मतलब हम कोई भी प्लांट को कलेक्ट करके उसको इधर पॉलीथीन बैग के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं. अभी प्रिजर्व नहीं हुआ,
पहली बात तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको उसका मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, तो उसको हम पॉलीथीन बैग के अंदर डाल देते हैं। पॉलीथीन बैग के अलावा एक और चीज़ में डाल सकते हैं जो है मेटालिक वेस्क्यूलम। हमारा बेसिक मोटिव क्या है कि हम लोगों को उसको मॉइस्चर को रिटेन करके रखना है, इसलिए हम कलेक्ट करते हैं। तो कड़ी का सी हो गया। अब डी से ड्राइंग। पहले मॉइस्चर प्रिजर्व किया, अब हम उसको सुखा देंगे। तो सुखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ओल्ड न्यूज़पेपर हमको चलेगा। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास बहुत टिश्यू पेपर वगैरह नहीं है, सो एनी न्यूज़पेपर विल वर्क। तो हमने क्या किया, सी कर लिया, डी कर लिया। अब पी, पॉइजनिंग। मतलब क्या हम प्लांट को मार देंगे ना भाई, पॉइजन प्लांट को नहीं करना, उसके अंदर जो जर्म्स है उसको पॉइजन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डालेंगे 0.1% HgCl2। दिस विल किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ भी हमने ऐसे ओवर द टॉप कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ निमोनिक को फॉलो किया है। कड़ी पकौड़ा मसालेदार, जब मैं पढ़ती थी मेरी टीचर ने निमोनिक बताया था, तो मैं आपको बता रही हूँ। सी से कलेक्शन, जिसमें हम मॉइस्चर को रिटेन करके रखना है, इसलिए पॉलीथीन बैग या फिर मेटालिक वेस्क्यूलम में उसको रखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने मॉइस्चर रिटेन किया, अब हम उसको ड्राई करना है। क्यों करना है, बस करना है। ड्राई करते हैं तो उसको ड्राई करने के लिए ओल्ड न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं। तो सी डी। पकौड़ा का पी इज़ पॉइजनिंग। क्यों पॉइजन करना है हमको, प्लांट को तो पॉइजन नहीं करना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पॉइजन करना है ताकि प्लांट डिस्ट्रॉय ना हो। तो हम क्या ऐड करेंगे, 0.1% HgCl2। अब MSLD, मसालेदार का सब हम साथ में करेंगे, यानी कि क्या क्या है, माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग और डिपोजिशन। यानी कि हमने एक पेपर लिया, एक प्रॉपर साइज़ होता है पेपर का, जो एक बार चेक कर लेना, 40 × 29, हाँ 40 × 29 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है पेपर का साइज़। उसको हम उसमें प्लांट को क्या करते हैं, सबसे पहले माउंट कर देते हैं, उसके बाद उसको स्टिच कर देते हैं, फिर उसके बाद लेबल कर देते हैं इसको कि ये वाला है, और डिपोजिशन करके रख देते हैं। ये उसकी सारी की सारी स्टेप्स हो गई। कड़ी पकौड़ा मसालेदार। अब याद रहेगा, फिर से बोलती हूँ। हर्बेरियम में हम प्लांट को प्रिजर्व करके रखते हैं, प्लांट की कोई भी स्पीशीज़ को। और क्या स्टेप्स होते हैं प्रिजर्व करके रखने के, सबसे पहला कलेक्शन, जिसमें मॉइस्चर रिटेन करना है, इसलिए पॉलीथीन बैग या मेटालिक वेस्क्यूलम में करके रखते हैं। फिर उसके बाद पहले मॉइस्चर को रहने दिया, अब उसको ड्राई करना है ओल्ड न्यूज़पेपर के थ्रू। फिर उसको पॉइजन करना है, 0.1% HgCl2 डालते हैं, जिससे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं। अगला स्टेप है माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग, डिपोजिशन। तो ये प्रोसेस होता है, उसको माउंट करते हैं, उसको स्टिच करते हैं, लेबल करते हैं और डिपॉजिट करके रख देते हैं। और पेपर की साइज़ क्या होती है, 40 × 29 सेंटीमीटर। अब दो बातें रह गई। पहली तो ये कि ये जो शीट्स हमने प्रिपेयर की है, उसको अरेंज करने का भी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है, यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है, जो कि दिया है बेंथम एंड हुकर ने, तो वही फॉलो किया जाता है। दूसरी बात ये, जो हम लेबलिंग करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें लेबल करते हैं। पहली बात तो डेट, दूसरी बात प्लेस जहाँ से ये सैम्पल कलेक्ट किया गया था, तीसरी चीज़ इसका नाम, कौन कौन से नाम, इंग्लिश नाम, लोकल नाम और बोटैनिकल नाम, तीनों नाम इसके यहाँ पर राइट साइड के नीचे नीचे लिखे जाते हैं। ये हर्बेरियम है, याद कर लो। इसमें हर्बेरियम का एक कीवर्ड है क्विक रेफरल सिस्टम। आपको एग्जाम में जब पूछेंगे ना, तो ये कीवर्ड्स पे पूछेंगे। टैक्सोनॉमिकल एड जो है ना, वो कीवर्ड्स पे आते हैं। एक कोई भी उसकी डेफिनेशन का एक कीवर्ड होगा सब टैक्सोनॉमिकल एड में, तो वो आएगा क्वेश्चन में या ऑप्शन में, आपको उस हिसाब से मार्क करना होगा, तो वो याद रखना। इसका कीवर्ड है क्विक रेफरल सिस्टम, कि उसको क्विकली अगर कुछ भी प्लांट को अगर रेफ़र करना हो तो उसमें हमको काम आता है, तो क्विक रेफरल सिस्टम। अगला हम बढ़ते हैं बोटैनिकल गार्डन्स। ये ex-situ कन्वर्जेशन है, कंजर्वेशन है। ex-situ मतलब आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, और इन situ मतलब इनसाइड द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो बोटैनिकल गार्डन इज ex-situ यानी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। बोटैनिकल गार्डन के कुछ फंक्शंस हैं।
क्या क्या है उसके फंक्शन? सबसे पहले कोई भी रेयर जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए एक्चुअली। फिर उसके बाद कोई भी स्टडी पर्पस के लिए, स्टडी या रिसर्च पर्पस के लिए। उसके अलावा कोई भी लोकल फ्लोरा है उसको हम लोग बॉटेनिकल गार्डन में रखते हैं। इसके बाद ये हमको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्चुअली में बॉटेनिकल गार्डन इज ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। कुछ भी आइडेंटिफाई करने के लिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स है बॉटेनिकल गार्डन के जो कि इम्पोर्टेंट है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बाकी एग्जाम्पल्स में से भी, तो ये तो याद ही रहना चाहिए, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। अगला नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ यूपी। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये होगा हावड़ा। एक है लॉयड बोटेनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में, ठीक है। ये सब याद रखना है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यूपी, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा और लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग। बोटेनिकल गार्डन इज़ एन एक्सी टू कंजर्वेशन, जिसमें हम लोग कोई भी रेयर प्लांट्स होते हैं उन लोगों को कंजर्व करके रखते हैं ताकि उनकी हम स्टडी कर सकें। कोई भी लोकेलिटी में कोई भी एक फ्लोरा यानी प्लांट्स होते हैं वो हम लोग बोटेनिकल गार्डन के अंदर रखते हैं, उसमें रिकॉर्ड्स हम लोग मेंटेन करके रख सकते हैं। और हम कोई भी इम्पॉर्टेंट जो भी स्ट्रक्चर्स या इम्पॉर्टेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च पर्पस में काम आ सकते हैं। ये सब फंक्शंस हैं बोटेनिकल गार्डन के और ये आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ आते हैं। अगला चालू करते हैं हम लोग म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में हम लोग कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं और उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स, ओके। अब ये कौन कौन एस्टेब्लिश करेगा? या तो कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, ये सब म्यूज़ियम को बनाते हैं, उसको एस्टैब्लिश करते हैं। किस तरीके से एस्टैब्लिश करते हैं? उसके 3 तरीके होते हैं या 3 टेक्निक्स मोर प्रिसाइजली। एक ड्राई, पहले वेट करते, चलो पहला वेट, दूसरा ड्राई प्रिजर्वेशन और तीसरा क्रायो प्रिजर्वेशन। ये भी मैं लिख दूँ, प्रिजर्वेशन। वेट प्रिजर्वेशन, इसमें क्या होता है कि हम लोग लिक्विड के अंदर कोई भी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। अगर आप स्कूल जाते हो, जो कि मैं एज्यूम करती हूँ कि जाते हो, तो वहाँ पर आपने मोस्टली स्कूल्स में होता है, म्यूज़ियम की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, थोड़ी बहुत चीज़ें स्कूल्स में रखी जाती है। जैसे कुछ प्लांट स्पीशीज़ होती है, कुछ एनिमल स्पीशीज़ भी रखी जाती है। तो वेट प्रिजर्वेशन में क्या होता है, कोई भी लिक्विड का सॉल्वेंट लिक्विड होता है, उसके अंदर कुछ स्टोर किया जाता है। तो वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेलिन के अंदर स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व, मोर प्रिसाइजली प्रिजर्व किया जाता है कोई भी स्पीशीज़, तो दैट इज़ वेट प्रिजर्वेशन। अब ड्राई प्रिजर्वेशन क्या होता है, स्टफ्ड, मतलब हम उसके अंदर क्या भरते हैं, चारकोल भरते हैं। अब ये सब में हम स्टफ़ नहीं कर सकते, इसे बड़े एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए या बर्ड्स जो भी बोलो, उनको कर सकते हैं। बड़े एनिमल्स को हम लोग स्टफ़ करके रखते हैं, ये भी आएगा स्कूल्स में होते हैं। फिर क्रायो प्रिजर्वेशन, ये क्या होता है, इसको हम यूजुअली पोलन ग्रेन्स के लिए यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम
पोलन ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते हैं? वेरी लो टेम्परेचर यानी कि 196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन में हम स्टोर करते हैं। तो ये तो आप नहीं देख सकते स्कूल में, बट हाँ वेट प्रिजर्वेशन, ड्राई प्रिजर्वेशन आप देख सकते हो। वेट में फॉर्मेलिन के अंदर स्टोर किया जाता है और ड्राई में स्टफ्ड, मतलब एनिमल को स्टफ किया जाता है, मतलब एक सॉफ्ट टॉय की तरह, और अंदर क्या भरा जाता है? चारकोल भरा जाता है। ये यूजुअली बड़े एनिमल्स के लिए होता है। और क्रायो प्रिजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, -196 डिग्री सेल्सियस एट इन लिक्विड नाइट्रोजन। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है? इसकी प्रोसेस सबसे पहले हम उसको कलेक्ट करते हैं। मान लो हम इंसेक्ट को कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी कलेक्शन, सबसे पहले हमने उसको कलेक्ट कर लिया इंसेक्ट को, फिर उसके बाद हमने उसको मार दिया, फिर किलिंग, क्योंकि हम प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व नहीं कर रहे, इसलिए उसको मार दिया। उसके बाद उसकी पिनिंग, पहले कलेक्ट किया, फिर उसको मार दिया, फिर उसको पिन कर दिया, और फिर उसके बाद उसको प्रिजर्व कर दिया। और प्रिजर्व कर दिया इसका मतलब क्या? कि इट इज केप्ट इन इंसेक्ट बॉक्स, क्योंकि हम इंसेक्ट का कर रहे हैं इसलिए इंसेक्ट बॉक्स। एक इंस्टीट्यूट, एक और मोर प्रिसाइजली एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ये करती है, दैट इज नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। NMNH, याद रखना है, ठीक है। ये हुआ हमारा म्यूजियम। अगला बढ़ते हैं जूलॉजिकल पार्क पे। सो जूलॉजिकल पार्क ये भी एक ex situ कंजर्वेशन टेक्निक है, जस्ट लाइक बोटानिकल गार्डन। ये ऑल्सो कॉल्ड जू, जो हम लोग कहते हैं जूलॉजिकल पार्क इज जू, ठीक है। ex situ कंजर्वेशन टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि उसकी नेचुरल हैबिटेट के बाहर, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, ओके। तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है कि इट इज़ यूज्ड फॉर इथोलॉजी। व्हाट इज इथोलॉजी? इथोलॉजी इज़ द मोस्ट एडवांस स्टडी ऑफ जूलॉजी, जिसमें हम एनिमल का पूरा बिहेवियर स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन टू उसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पूरा हम देखते हैं, दैट इज़ इथोलॉजी। तो इथोलॉजी इज़ द मोस्ट एडवांस पार्ट ऑफ जूलॉजी, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशनल बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर सब कुछ देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो भी एनिमल्स है उसको जू में रखते हैं, उसका प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उनको एक्चुअल में मिलनी चाहिए, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको मेंटेन करके रखते हैं उन कंडीशंस को, और फिर उनके बिहेवियर्स को चेक करते हैं, दैट इज़ जूलॉजिकल पार्क। एक एग्जांपल है जूलॉजिकल पार्क, दैट इज़ नेशनल जूलॉजिकल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क विच इज़ इन दिल्ली। ये याद रखना है, ठीक है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये ex situ कंजर्वेशन टेक्निक है। ऑल्सो इससे हमको पता चलता है एनिमल्स के कोई भी बिहेवियर के बारे में और उनकी फूड हैबिट्स के बारे में, सब हम उसकी स्टडी या रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला बढ़ते हैं की पे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो की में इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, बेस्ड ऑन सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स, ये इसका की पॉइंट है जो मोस्टली आता है एग्जाम में। या फिर इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। हम लोग कोई भी सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर के हिसाब से कोई भी स्पीशीज़ को जज करते हैं, दैट इज़ की। एक और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि में हमेशा पैर में प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज़ नोन एज कपलेट। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल विंग कैन ईदर बी प्रेजेंट और एब्सेंट।
सो दिस इज अ कपलेट, और ये एक सिंगल सेंटेंस इज अ लीड। इसको ऐसा बोलते हैं, ये पूरा कपलेट है कि दोनों जो है मतलब ये पैर में प्रेजेंट होंगे। विंग या तो हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता है, तो पैर में होगा। और लीड बोलते हैं एक सिंगल सेंटेंस को, दैट इज लीड। ठीक है, तो इसीलिए कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। सबसे इम्पॉर्टेंट है सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, और ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स और कपलेट। लीड भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं। अब हमने वो जो टेबल अधूरा छोड़ दिया था उसको कंप्लीट करते हैं। क्या था? कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन। एक और था प्लांट्स, एनिमल्स। तो पहले से शुरू करते हैं। हर्बेरियम कंजर्वेशन था कि प्रिजर्वेशन? हर्बेरियम वॉज प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीशीज, तो मैं यहाँ पे प्रिजर्वेशन में लिखूंगी और प्लांट्स में लिखूंगी। ठीक है, दूसरा पढ़ा हमने बोटैनिकल गार्डन, तो वो कंजर्वेशन था क्योंकि उसमें प्लांट्स जिंदा थे, तो बोटैनिकल गार्डन। बीजी मत लिखना, मैं लिख रही हूँ। प्लांट्स में भी था, वो प्लांट्स था ऑब्वियसली, तो बोटैनिकल गार्डन प्लांट्स, एनिमल्स नहीं आएगा। तीसरा हमने पढ़ा ज़ूलॉजिकल पार्क, जो कि एक कंजर्वेशन था, कंजर्वेशन मेथड था, और वो एनिमल्स के लिए था। अगला हमने पढ़ा म्यूज़ियम, जो प्रिजर्वेशन था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था म्यूज़ियम का, प्लस वो दोनों प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी था। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट कर लो। और इससे पहले लेक्चर ख़त्म करूँ मैं, एक लास्ट जो 4 छोटे छोटे टेक्सोनॉमिकल एड बच के, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। 4 रह जाते हैं, एक फ्लोरा, एक मैनुअल, एक मोनोग्राफ और एक कैटलॉग। ठीक है, एक एक करके इसको भी पहले पढ़ते हैं। ओके, फ्लोरा। सबसे पहले फ्लोरा, इंफॉर्मेशन कोई भी प्लांट की ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, और वो एरिया इज यूजुअली लार्ज, सो लार्ज एरिया। मैनुअल इज ऑलमोस्ट द सेम, इट इज लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइबिंग द स्पीशीज विच इज़ यूजुअली अ स्मॉलर एरिया, कोई भी पर्टिकुलर एरिया बट स्मॉलर। फॉर एन एग्जाम्पल, जो मतलब एक समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ, फ्लोरा किसका होगा? गुजरात का होगा। और मैनुअल किसका होगा? सूरत का होगा। ऐसा स्मॉलर एरिया और फ्लोरा लार्जर एरिया। जो एग्जाम्पल आपको फ्लोरा का याद रखना है वो है फ्लोरा ऑफ दिल्ली, क्या बोल रही हूँ मैं, फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय J.K. महेश्वरी। ठीक है, ये फ्लोरा और मैनुअल के बीच का डिफरेंस है। मतलब इन्फॉर्मेशन दोनों में मिल रही है, लिस्टिंग उसमें डिस्टिंग डिस्क्राइबिंग, इसमें इन्फॉर्मेशन, बट डिफरेंस क्या है कि ये लार्ज एरिया के लिए और ये स्मॉल एरिया के लिए। अगला मैनुअल हो गया। मोनोग्राफ, मोनो में क्या आ रहा है? मोनो, तो दैट इज़ फॉर ओनली वन क्या? वन टेक्सॉन। तो हम सिर्फ एक ही टेक्सॉन की पूरी स्पीशीज़ या पूरी कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैटलॉग इज अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट, ये सब इसके कीवर्ड्स ही बोल रही हूँ मैं। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट, कोई भी स्पीशीज़ कोई भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको हम कैटलॉग बोलते हैं। तो बस इसी के साथ हमारा कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। ओके, हाँ, एक चीज़ बोलना रह गया कि इसको पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो क्वेश्चन सॉल्व करो और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब फाइनल वाला, बाय बाय।